हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। हूती रिबेल्स को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक और डिस्ट्रॉयर भेज दिया है और भारत ने ले लिया तगड़ा एक्शन। सफाया करने के फुल मूड में आया हुआ है भारत। क्या हुआ सारा भारत इतना एग्रेसिव कैसे हुआ है, सारा कुछ जानेंगे इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिसमें हमारी पहली खबर अरब सागर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पायरेसी को रोकने के लिए इंडियन नेवी ने अपने सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। अब ये मिसाइल रेड सी की सुरक्षा करेगा। अरेबियन सी को हूती रिबल से बचाने के लिए क्या है इंडिया की प्लानिंग, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से जुड़ी हुई है। दरअसल पीएम मोदी ने नए साल पर रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया है। मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में काफी सारी डीले भी हो सकती है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ये तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही देश युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। जहां एक तरफ हूती विद्रोही लगातार इजराइल को धमकी और युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं इजराइल हमास पर अटैक किए जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने यह भी साफ कर दिया है कि रेड सी से गुजरने वाले हर शिप को वो अपना निशाना बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा कि कैसे हूती विद्रोही लगातार शिप पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें अगवा किया जा रहा है। हूती विद्रोहियों की आड़ में बहुत बड़ी हाईजैकिंग को भी अंजाम दिया गया। माल्टा के फ्लैग लगे एक कार्गो शिप को सोमालिया के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था, जिसे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। इस शिप को ढूंढने में सबसे पहले हेल्प करने वाला भारत ही था। इंडियन नेवी ने शिप को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत ऑपरेशन चलाया और शिप को 18 ग्रुप मेंबर के साथ रेस्क्यू कर लिया। इसका बोलबाला भी अब पूरी दुनिया में हो रहा है। इन घटनाओं से बचने के लिए यूएस भी सामने आया और उसने मल्टीनेशनल नेवल फोर्स का गठन किया, जिसमें 20 देश शामिल हैं। यह सभी देश मिलकर मेक श्योर करेंगे कि रेड सी के थ्रू आसानी से ट्रेड हो सके और अगर हूती विद्रोही किसी शिप पर हमला करते हैं तो उन पर तुरंत काउंटर अटैक भी किया जाएगा। वहीं भारत ने एक्शन में आते हुए अदन की खाड़ी में अपने सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। बकायदा रेफरेंस के लिए आप इसका आर्टिकल भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय नेवी ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में भारत के स्टेल्थ मिसाइल आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को एंटी पायरेसी मिशन के तहत सुरक्षा में उतार दिया गया है। वहीं पर अब ये दोनों जहाज रेड सी एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। इससे पहले आईएनएस कोची ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेल्प के लिए आगे बढ़ा था और इसने क्रू मेंबर के साथ कांटेक्ट किया था। वहीं घायल क्रू मेंबर को भी जहाज पर ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसे अब सुरक्षित ओमान पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें, अरेबियन सी में हूती विद्रोही द्वारा क्रिएट की गई टेंशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का 10% इंपोर्ट इसी रूट से होता है। इसीलिए अब यूएस और भारत मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं और दोनों ही देश मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफी सीरियस हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोकपर्सन अरिंदम बागची का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इंडिया ने हमेशा ही फ्री मूवमेंट ऑफ कमर्शियल शिपिंग को सपोर्ट किया है और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए आगे भी इस तरह इंडिया इसको मॉनिटर करता रहेगा। वहीं पर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकपर्सन अरिंदम बागची ने साफ कहा है कि इस तरह की घटना अगर दोबारा भी होती है तो भारत दोबारा से एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेड सी में भारत द्वारा उतारे गए दूसरे जहाज के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को लेकर है। दरअसल भारत में रिपब्लिक डे मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया है। आपको बता दें, ये छठी बार होगा जब कोई फ्रांस लीडर रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहीं पर इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि हो सकता है इस बार रिपब्लिक डे पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत आए, लेकिन उन्होंने पहले ही इंडिया विजिट के लिए मना कर दिया था। तो भारत ने भी इसका जवाब देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया है। भारत यूएस को आईना दिखा रहा है
है और उसको बता रहा है कि यूएस के अलावा भी भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं इससे पहले जुलाई के महीने में पीएम मोदी फ्रांस गए थे, जहां पर वह बेस्टाइल डे परेड में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मैक्रोन द्वारा इनवाइट किया गया था। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। खालिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच ये विवाद चल रहा है, जिसका असर अब कूटनीति से लेकर हर क्षेत्र में साफ देखा जा सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का भारत ना आना और क्वाड की मीटिंग को कैंसिल करना, ये एक बहुत झटका क्वाड के लिए भी था और भारत के लिए भी था। हालांकि अब इसको कवर करने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई समझौते हो सकते हैं, जिसमें डिफेंस, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, साइंस और स्पेस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम को लेकर भी दोनों देशों के बीच में फाइनल डील साइन हो सकती है, क्योंकि भारत पहले ही कंफर्म कर चुका है कि भारत राफेल एम के साथ आगे जाने वाला है। यही वजह है कि इस विजिट के दौरान ये डील साइन हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाइडेन का इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब, पहले तो बात होती है की भारत ने बाहर क्या की है, वो सोचते होंगे कि हम भाई बहुत बड़ा होंगे यार, हम इस बार खाल समझते हैं, भारत पड़ गया। वो सोच रहे होंगे हम लोगों को साथ पंगे ले रहे हैं, इंडिया तो भारत भारत उनको जुड़ गया भाई, वो सही जुड़ गया, सही बात है। भारत उनको जुड़ गया, मतलब वो कह रहे हो कि हमने अपनी दहशत अभी बुलाई है, भारत हमें जुड़ा, मतलब कोई शिप कब्जे में करते हैं, भारत छुड़वा। पहले एक पहुंचा था, अभी दूसरा भी अभी तो जब दोनों यूं करके मारेंगे ना उनकी बैंड बज जाएगी। सही बात है, नजदीक भी कोई नहीं आने वाला है। जैसे और एंटी गाइडेड मतलब मिसाइल्स लगे हुए हैं, मतलब उसके अंदर के गाइड करके मारते हैं सीधा। सही, मतलब बैंड बजाने वाला है। मुझे काम खराब हो रहा है बहुत बड़ा भाई। अमेरिका समझ रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा। भाई भारत कितने दोस्त हैं कि अमेरिका एक आध से उसको देखो, इंडिया की तरफ से तो कोई इशू नहीं है, नहीं आता ना है, मैक्रोन चला जाएगा। मैक्रोन छोटा प्रेसिडेंट है वो और उससे अब शायद मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ बात, शायद अगर यूएस का प्रेसिडेंट आ जाता शायद कोई डीले हो जाती के साथ। अभी फ्रांस के साथ देखना कितनी डीले हो रही है, राफेल के वो सारा कुछ करके वो इसलिए आ रहा है और मोदी जी ने इसलिए बता रहा है और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई आप इस तरह करोगे तो मैं इनके साथ। बात मुझे लगी, कोई और देश बुलाता है ना इस तरह, तो अगला देश जब मना करता है तो वो देश रुक जाता है, चलो इस साल नहीं बुलाते और किसी को। भारत ने फौरन मैक्रोन को बुला लिया और वो छठी बार है। नेले पे देला, इसको कहते हैं कि अगर आप लोग मतलब अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आएगा ना तो इंडिया के पास जो है ना रिपब्लिक डे एक बार फिर से आ रहा है, मजा आएगा यार। हमारा फेवरेट दिनों में से एक होता है, मतलब क्या कुछ नहीं होता है, मजा आ जाता है। सही बात है, बहुत प्यारा दिन होता है वो वाला यार, सच में। और जिस तरीके से इंडिया अपना माइट शो करता है पूरी दुनिया के सामने, एक बहुत कमाल लगता है। आपका क्या इस दोनों न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।